मैं आज उनकी कब्र पर गया। रंग बिरंगे फूल खिले थे उस पर, और उसी किनारे बैठा एक बच्चा आहें भर रहा था। उसकी हर आह मेरे कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। उसके लिए वो होगी कब्र, मगर मुझे उन फूलों में बस कश्मीर दिखाई दे रहा था। तुम्हारे लिए होगा कश्मीर जन्नत ज़मीन पर, मगर मेरे लिए उस कब्र पर खिला फूल है कश्मीर। मैंने खुद को संभाला और उस बच्चे को पुकारा। हम दोनों फिर अपने घर चल दिए, और जाते जाते उस मासूम के एक सवाल ने मेरे पैरों में मानो जंजीर बांधी। क्या गलती थी अम्मी की भैया? अब इससे पहले कि तुम लोग किसी नतीजे पर पहुंचो, कुछ बता देता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कहानी में ये जानकर। मेरे पापा बीमा के एजेंट थे और अम्मी एक टीचर थी। और अल्ताफ़, उसे गोद लिया था अम्मी ने 3 साल पहले, जब वो बेसहारा ठिठुर रहा था गुलमर्ग की उस कठोर रात में, और उसके जिस्म को गर्माहट दे रही थी एक फटी हुई शॉल। उम्मीद है कि अब सुनकर जाओगे मुझे पूरा, क्योंकि इस कहानी में ना तो कोई हीरो है ना कोई विलन, बस कुछ लोग थे जो अपने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी रहे थे। अम्मी हर साल मदर्स डे पे हंसते हुए कहती थी कि माओ का कोई एक दिन थोड़ी ना होता है, माँ तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती है अपने बच्चों के लिए। तब समझ नहीं आता था, मगर फिर आया पहलगाम। और उस दिन पहली बार मैंने देखा कि गोलियां सिर्फ जिस्म नहीं चीरती, घर भी तबाह कर देती है। टीवी पर लाल पट्टियों में ब्रेकिंग न्यूज़ भाग रही थी, और हमारे घर में बस खामोशी बैठी थी। अल्ताफ बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे लगता था अम्मी अभी अंदर आएगी, उसके बाल पर हाथ सहलाकर उसे पूछेगी, खाना खाया? मगर कुछ लोग घर वापस नहीं आते, बस उनकी बातें याद आती है, उनकी आदतें, और कभी कभी उनकी खुशबू। फिर एक दिन टीवी पर मैंने सुना ऑपरेशन सिंदूर, और न जाने क्यों उस वक्त मुझे याद आया ओम शांति ओम का वो डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शायद सच में हम नहीं जानते थे, क्योंकि सिंदूर सिर्फ लाल रंग नहीं है, वो किसी औरत की आधी जिंदगी होती है, किसी बच्चे का पूरा घर होता है। और युद्ध कभी बॉर्डर पर शुरू नहीं होता साहब। वो शुरू होता है जब इंसान दूसरे इंसान को उसके नाम, उसके मजहब, उसकी पहचान से देखना शुरू कर देता है। उस दिन पहलगाम में किसी ने ये नहीं देखा होगा कि मरने वाले हिंदू थे या मुसलमान, क्योंकि मौत कभी धर्म पूछ कर नहीं आती। मगर अफसोस उस दिन आई थी, मगर मरने वाला था तो इंसान। कुछ रह जाता है पीछे तो कुछ सूनी मांगे, कुछ अनाथ सवाल, और कुछ बच्चे जो कब्रों के पास बैठकर पूछते हैं, क्या गलती थी अम्मी की भैया, क्या गलती थी?